ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास छठा अध्याय। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल कुशा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाएं। नहर में स्नान करने की अपेक्षा नदियों में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है। नदी की अपेक्षा संगम में स्नान करने से 10 गुना फल मिलता है और तीर्थ में स्नान करने से इसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि दें और कहें कि हे ऋषिकेश, इस मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। आपको नमस्कार है। बैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि का ध्यान करके जल में प्रवेश करें और नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें, परंतु सप्तमी, नवमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल ना लगाएं। स्नान करते हुए कहें, जिस भक्ति भावना से जिन प्रभु ने देवताओं के कार्यों के निमित्त 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत करने वाले की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं, उतने वर्ष पितृ स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का पूजन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अर्घ्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप हैं, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा पर परिक्रमा दें, नमस्कार करें और कहें कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पापों का हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। सेग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। जय श्री कृष्ण। कार्तिक में आंवले की महिमा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी का नाम बैकुंठ चतुर्दशी है। इस दिन आंवले का पूजन करें। आंवले का वृक्ष सब पापों का नाश करने वाला है। इस दिन आंवले के वृक्ष की छाया में जाकर राधा सहित श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम करके आंवले के वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यथाशक्ति दक्षिणा से उन्हें प्रसन्न करें। इस प्रकार ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं। इस विषय में स्कंद पुराण में कथा है कि पूर्व काल में जब सारा संसार एकांडव जल में निमग्न हो गया था, समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, उस समय देवाधिदेव सनातन ब्रह्मा जी अविनाशी पर ब्रह्म का जप करने लगे। तब जप करते हुए उनके आगे श्वास निकला, साथ ही भगवत दर्शन के अनुरागवश उनके नेत्रों से जल निकल आया। प्रेम के आंसुओं से वहां एक महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसमें बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली हुई थी। वह वृक्ष फलों के भार से लदा हुआ था। सब वृक्षों में सबसे पहले आंवला ही प्रकट हुआ, इसलिए इसे आदिरोह कहा गया है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पहले आंवला उत्पन्न किया, फिर समस्त वनस्पति और प्रजा की सृष्टि की। जब देवता आदि की भी सृष्टि हो गई, तब सब देवता उस स्थान पर गए जहाँ आंवले का वृक्ष था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह आंवले का वृक्ष सब वृक्षों में श्रेष्ठ है, क्योंकि यह भगवान विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। इसके दर्शन से दुगना और फल खाने से 3 गुना पुण्य प्राप्त होता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके आंवले के वृक्ष का सेवन करना चाहिए। भगवान को प्रिय होने से यह सब पापों का नाशक है। समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भी आंवले के वृक्ष का पूजन उचित है। कार्तिक मास में सब प्रकार से यत्न करके आंवले की छाया में बैठकर श्री कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो व्यक्ति कार्तिक में आंवले और तुलसी की माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है।
आंवले की छाया में बैठकर दीपमाला समर्पित करनी चाहिए और तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले की ही करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भोजन से प्रसन्न करके वहीं बैठकर स्वयं भी भोजन करने से व्यक्ति अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा वाला मनुष्य सदा आंवले के जल से स्नान करे। नवमी, अमावस्या, सप्तमी और संक्रांति के दिन या रविवार, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण के अवसर पर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को जाते हैं। जिसके शरीर की हड्डियां आंवले के जल से धोई जाती हैं, वह फिर गर्भावास में नहीं आता। जिस घर में सदा आंवले का सेवन होता है और आंवला रखा जाता है, वहाँ भूत, प्रेत, कुष्मांड और राक्षस नहीं जाते। अतः आंवले की अनंत प्रकार की महिमा स्कंद पुराण और पद्य पुराण में कही गई है। जय श्री कृष्ण। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। जमुना ने 12 दाने गेहूं के खेत में से तोड़ लिए। गंगा बोली कि बहन, यह तो चोरी हो गई, तुझे तो पाप लग गया। जमुना बोली कि अब वह कैसे उतरेगा। गंगा बोली कि 12 बरस साहूकार की नौकरी करने से उतरेगा। जमुना साहूकार के यहाँ गई, बोली मुझे नौकर रख लो, 4 काम छोड़कर मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं धोऊं, झाड़ू नहीं लगाऊं, सेज नहीं बिछाऊं और दिया नहीं चासूं। साहूकार ने उसे नौकर रख लिया। 12 बरस बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार साहूकारनी मेले में जाने लगे तो जमुना ने उन्हें एक सोने का टका दिया और बोली कि वहां मेरी बहन गंगा है, उनको यह टका दे देना। कह देना कि बहन जमुना ने भेजा है, तो वह हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। वह लोग वहां जाकर सोने का टका देने लगे तो गंगा ने हरी हरी चूड़ियां, गोरी गोरी बैया हाथ पसार कर टका लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कह देना कि अब तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, अब आ जाएगी। साहूकार साहूकारनी घर आए। जमुना से बोले कि तेरी बहन बोली कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए हैं, तू आ जा। यह सुनते ही जमुना सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकार साहूकारनी को जब यह पता लगा कि जमुना माता हमारे सारे काम करती थी, तो मूंदे माथे पड़ गए और वो सोचने लगे कि हमारा पाप कैसे उतरेगा। उधर जमुना गंगा के पास गई तो गंगा ने पूछा कि साहूकार साहूकारनी को धीरज बंधाकर आई है या नहीं। जमुना बोली कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। गंगा बोली कि उनको धीरज बंधा कर आ, नहीं तो उनको संतोष कैसे होगा। जमुना दोनों के सपने में आई और बोली कि तुम उदास क्यों हो। वे बोले कि हमने तुम्हारे से ऊंच नीच सब काम कराया, अब हमारा पाप कैसे उतरेगा। जमुना बोली कि तुम्हारे कोई पाप नहीं लगा, मैं तो अपना पाप उतारने आई थी। तुम्हारे खेत में से 12 दाने गेहूं के तोड़ लिए थे, इसलिए मुझे दोष लग गया था। तुम्हारे यहाँ 12 साल काम करने से उतरा है। तुम उठो, तुम्हारे कोई दोष नहीं लगा। तुम्हारे खूब धन लक्ष्मी हो जाएगी, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। हे जमुना माता, जैसे मुक्ति साहूकार साहूकारनी को दी, वैसे सबको देना, हमें भी, हमारे सारे परिवार को भी। जय श्री कृष्ण। एक लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। उनकी बात सुनकर नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदरा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर थाली लाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी को कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदरा निकला। तब नारद जी ने बोला कि मुंदरा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देखकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिवाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े, कपड़ा दे के बटन न लगावे, दाहिने हाथ से नाड़ा बांधे, तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। जय श्री कृष्ण। इतवार की कथा। एक बुढ़िया रविवार का व्रत रखती थी। उसके गोबर का नेम था। उसके पड़ोसन ने के यहाँ गऊ थी। वह उसके यहाँ से गोबर लाती, उससे चूल्हा लीपती, तब रोटी बनाकर खाती थी। एक दिन पड़ोसन ने गऊ अंदर बांध ली, जिससे बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। गोबर न मिलने से उसने उस दिन ना चूल्हा लीपा और ना ही खाना खाया।
भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण आए और बोले, बुढ़िया भूखी क्यों पड़ी है? बुढ़िया बोली, भाई मुझे गोबर का नेम है, चूल्हा गोबर से लीप कर रोटी बनाती हूँ। आज ना गोबर मिला, ना लीपा और ना खाया। सूर्य नारायण बोले, बाहर जाकर देख, तेरी गोरी गाय अपने गोरे बछड़े के साथ बंधी है। गाय ने एक लड़ी सोने की और एक गोबर को की दी। पड़ोसन ने देख लिया, उसने सोने की लड़ी उठा ली और गोबर बुढ़िया के लिए रहने दिया। बुढ़िया गोबर से चूल्हा लीप कर खा ले। भगवान ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया को धन दिया, लेकिन उसे लेना ही नहीं आया। अब सूरज भगवान ने आंधी मेघ बरसा दिए। बुढ़िया ने गऊ अंदर बांध दी। तब बुढ़िया को पता चला, उसने सोने की लड़ी घर में रख ली और गोबर से चूल्हा लीप कर खाना खा लिया। यह देख पड़ोसन को गुस्सा आया। उसने राजा को कहा कि बुढ़िया की गऊ तो सोना हकती है, ऐसी गऊ तो राजा के पास होनी चाहिए। राजा ने सेवकों को भेजकर गऊ मंगवा ली। राजा ने सेवकों से कहा कि गलीचा बिछा दो, गऊ सोना हगेगी। परंतु गऊ ने गोबर से पूरा महल भर दिया। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और पूछा कि तेरे यहाँ तो सोना हकती है, मेरे यहाँ गोबर। बुढ़िया बोली, मुझे गोबर का नेम है, एक दिन गोबर नहीं मिला तो मैं भूखी पड़ी रही। सपने में सूर्य नारायण आए, उन्होंने पूछा भूखी क्यों पड़ी है? तो मैंने कहा मुझे गोबर का नेम है, आज गोबर नहीं मिला। उन्होंने कहा बाहर जाकर देखो। मैंने बाहर जाकर देखा तो गाय और बछड़ा बंधा पड़ा है। गऊ अब एक सोने की करे और एक गोबर की। पड़ोसन सोना ले जाती, गोबर मैं ले जाती। एक दिन आंधी में एक बरसा, मैंने गऊ अंदर बांध ली। जब मैंने देखा कि गऊ एक सोने की करे और एक गोबर की, उस दिन पड़ोसन को गोबर नहीं मिला तो उसने आपसे चुगली कर दी। मुझे तो सूर्य नारायण ने दी है। अब राजा ने बुढ़िया को गऊ भी दे दी और धन भी। पड़ोसन को दंड दिया। जैसे बुढ़िया को धन मिला वैसे सबको मिले। कहते सुनते हुंकारा भरते का। जय श्री कृष्ण। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय निंदनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देहु अमरवा अम्ब, श्री हरि शीश विराजिनी देहु अमरवर अम्ब। जनहित हे वृंदावनी अब जनि करु विलम, धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारे, हरि हेतु कीन्हो तब भारी, जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवन कंत मम होहु, दीन जानि जन छाड़ू छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी, सुनि तुलसी श्राप्यो ते ही ठामा, करहु बास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुख जन हो बिहाला, समय पाई पह रोपति तोरा, पूजयो पास वचन सत मोरा। तब गोकुल नह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा, कृष्ण राम लला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला, भयो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शिरताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, करी अति द्वंद अतुल बल धामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब नित सैन्य सहित शिव हारे, मरहि ना तब हरि पुकारे, प्रतिव्रता वृंदा थी नारी, कोऊ ना सके पथि सहारी। तब जलंधरई भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई, शिव हितलई करी कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहार, सुनि वृंदा उर शोक अपारा, तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हत्यो अवीता, सोई रावण वह हरि सीता, अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पथि सहारा। यही कारण लिये श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा। सुन हरि तुरते ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहो जब पार्वती को, जड़मति तू असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धरव रूप हम शालिग रामा, नदी गंड की बीच ललामा, जो तुलसी दल हमई चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा, जो तुलसी दल हरि शिर धारत, जो सहस्त्र अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल नहीं हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा। पाठ करी जो नित नर नारी, होई सुखी भाषे त्रिपुरारी। आरती श्री तुलसी जी की।
जय जय तुलसी माता, सब जग वर सुखदाता वरदाता, सब योगों के ऊपर सब भोगों के ऊपर रुत से रक्षा करके भवत्राता। जय जय तुलसी माता। बटुपुत्री है श्यामा, सुरवल्ली है ग्रामा, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे सोनर तर जाता। जय जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजा, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण सुकुमारी, प्रेम अजब है श्री हरि का तुमसे नाता। जय जय तुलसी माता। आरती श्री जगदीश जी की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, जो ध्यावे फल पावे दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं जिसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार प्रणम तेरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। जय श्री कृष्ण।